अपनी संस्कृति अपना धर्म सीरीज के तहत आज हम आपको ले चलते हैं बाबा विज्ञानेश्वर महादेव मंदिर में। यह मंदिर पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर अरेराज अनुमंडल स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर के दक्षिण दिशा में पवित्र नारायणी नदी के पावन तट पर अवस्थित लौह कुश की संग्राम स्थली भूमि संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप अवस्थित है। तो आइए चलते हैं बाबा विज्ञानेश्वर महादेव मंदिर संग्रामपुर। अपनी संस्कृति और अपना धर्म सीरीज के तहत आज हम आपको दिखाएंगे बाबा विज्ञानेश्वर की कहानी। लोगों की आस्था है, उनका विश्वास है कि यह मंदिर रोग निवारण के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जो भी भक्तगण यहाँ अपना दुख तकलीफ और पीड़ा लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस वक्त हम खड़े हैं बाबा विज्ञानेश्वर मंदिर के समीप। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये सामने बाबा विज्ञानेश्वर की मंदिर है। यहाँ अमूमन भीड़ हुआ करती थी, हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण यहाँ भक्तों का आना वर्जित किया गया है, मंदिर को बंद किया गया है। और हम आपको मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। हमारे पीछे जैसे आप देख सकते हैं एक देवी का भी मंदिर है, यहाँ भी आपको ले चलेंगे। मैं आपको बताऊं कि यह मंदिर लोगों के बीच अपनी आस्था और विश्वास के लिए काफी प्रसिद्ध है। लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी व्यक्ति या जो भी भक्त अपनी दुख पीड़ा लेकर आते हैं, उनका यहाँ हरण होता है, उन दुखों का हरण होता है। और लोग यहाँ मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक या अन्य प्रकार के अनुष्ठान कराते रहते हैं। बाबा विज्ञानेश्वर नाथ महादेव मंदिर की स्थापना आज से लगभग 200 साल पहले नेपाल के बारागढ़ी जिले से भारत भ्रमण करने आए संत शिरोमणि महर्षि जोगानंद सरस्वती के शिष्य विज्ञानानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम भी विज्ञानेश्वर महादेव पड़ा। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि लौह कुश की संग्राम स्थली पर अवस्थित यह मंदिर रोग निवारण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों की माने तो किसी भी प्रकार के रोग को दूर करने के लिए या विघ्न बाधा को दूर करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पूजन अर्चन करने के लिए आते रहते हैं। हालांकि वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर भक्तों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल सुबह शाम में वर्तमान मठाधीश स्वामी ज्योति नारायण सरस्वती उर्फ हरदेवानंद सरस्वती एवं उनके शिष्य अभयानंद सरस्वती के द्वारा प्रति शाम भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के लिए मंदिर के चारों तरफ पुष्प वाटिका लगाई गई है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल जैसे कनेर, बेली, चमेली, रात रानी, उड़हुल, कटहरिया सहित कई प्रकार के फूल हमेशा खिले रहते हैं। लोगों की माने तो यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। जैसा कि यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। इस पर जो अंक अंकित है जो वह विक्रम संवत के अनुसार है, और उस संवत के अनुसार यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना मंदिर है, जो यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह वही पवित्र शिवलिंग है जिसकी स्थापना नेपाल से आए संत के द्वारा किया गया था। मैं तस्वीरों के माध्यम दिखा रहा हूँ कि यह कितना सुंदर यह शिवलिंग है, जहाँ प्रतिदिन शाम को इनका श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि संत शिरोमणि बाबा जोगानंद सरस्वती ने संस्कृत शिक्षा के विस्तार के लिए मंदिर के प्रांगण में ही एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की, जिसकी स्थापना काल 1890 बताई जा रही है। पहले इस महाविद्यालय में प्रथमा से लेकर आचार्य तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ केवल उपशास्त्री की ही पढ़ाई होती है। इस महाविद्यालय में छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं, बल्कि विद्वान बनने के लिए आते हैं। इस महाविद्यालय के कई छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए सरकार द्वारा गोल्ड मेडल देकर भी सम्मानित किया जा चुका है। मंदिर की स्थापना के बाद संत या महर्षि के द्वारा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए
यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि यह ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना महर्षि के द्वारा की गई और यहाँ संस्कृत विषय के अलावा अन्य विषयों की भी शिक्षा या उसकी पढ़ाई होती है। लगभग 150 साल पहले स्थापित यह महाविद्यालय अपने संस्कृत विद्या को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ बहुत सारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। मैं कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो बच्चे हैं वह संस्कृत विद्या का अध्ययन कर इस संस्कृत को, इस अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इन बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बच्चे संस्कृत विद्या का ही अध्ययन क्यों कर रहे हैं। आज की आधुनिक समाज में जहाँ बच्चे बड़े बड़े विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन कर डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य बड़े बड़े अफसर बनने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं ये बच्चे संस्कृत के विद्या का ही क्यों अध्ययन कर रहे हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ एक विद्यार्थी मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर ये संस्कृत विद्या का ही अध्ययन क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भारत भूषण मिश्रा। आप संस्कृत विद्या का ही अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस वेद को ज्ञान कर रहा हूँ। संस्कृति और संस्कार के भी प्रचार प्रसार के लिए हम लोग वेद अध्ययन करते हैं। वेदानाम रक्षार्थम चाध्यम व्याकरणम, वेद की रक्षा करने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं ऋषिकुल आश्रम संस्कृत महाविद्यालय संग्रामपुर में, और इस विद्यालय की महत्ता यह है कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, संस्कृत शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आते हैं, और यहाँ से पढ़े हुए बहुत बड़े बड़े छात्र बहुत बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं, और कितने छात्र हैं जिनको मेडल देकर के भी पुरस्कृत किया जा चुका है। और इस समय हमारे साथ इस महाविद्यालय के प्राचार्य आचार्य सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह बच्चों को वेद का अध्ययन कराते हैं, संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार में इनकी क्या अहम भूमिका है, किस प्रकार से ऐसे इन नौनिहालों को ये तैयार करके एक कठिन से कठिन मंत्र को सरल बना करके इनके सामने रख देते हैं। गुरु जी, बताया जाए कैसे शिक्षा दी जाती है बच्चों को, संस्कृत के बारे में, संस्कृत के महत्व के बारे में बताया जाए। शिक्षा शिक्षणीय होता है, शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। संस्कृत पढ़ने से क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में। संस्कृत के बारे में कहा गया है कि संस्कार युक्तम संस्कृतम, जो भाषा पूर्णतः संस्कारित हो उसका नाम संस्कार है। जीवन में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी उक्तियों में कहा गया है कि संस्कारहीना न पुनन्ति वेदाः, वेद अपौरुषेय वाक्य है, अपने आप में पवित्र है क्योंकि परम पिता परमात्मा का उच्छ्वास है, किंतु वह वेद भी संस्कार विहीन हो जाए तो कभी पूज्य नहीं हो सकता। आज हमने आपको दिखाया बाबा विज्ञानेश्वर की कहानी। अगले हफ्ते हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे ही किसी धर्म स्थल पर। सहयोगी परमेश्वर, उपेंद्र और रवि पांडे के साथ रंजीत तिवारी, न्यूज अलर्ट 7, संग्रामपुर, मोतिहारी। अपनी संस्कृति, अपना धर्म के अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही धर्म स्थल पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।